दरभंगा के राजटोली भीगो निवासी शकील अहमद ने अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। अपनी पीड़ा को मीडिया के सामने बताई। उन्होंने कहा कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया हूं पुलिसकर्मी की वजह से। उन्होंने अपने विज्ञापित में बताया कि मेरा नाम शकील अहमद है, मेरे पिता का नाम स्वर्गीय वसी अहमद है, मैं मोहल्ला राजटोली भीगो का अस्थायी निवासी हूं, मैं एक शिक्षक हूं। दिनांक 15/6/2024 को मोहम्मद हीरा जो दुमदुमा के निवासी हैं मुझ पर एक झूठा मुकदमा लहरियासराय थाना में कराते हैं। उसके बाद लगातार मुझे लहरियासराय थाना की तरफ से टॉर्चर किया जाता है, फिर मुझे सुपरविजन मिलता है, उसके बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं किया जाता है और ये कितने दिनों से अब तक नहीं किया गया चार्जशीट दाखिल। देखिए आगे क्या। मैं मोहल्ला राजटोली का अस्थायी निवासी हूँ। 15/6/24 को हम पे लहरियासराय थाना से 420 का एक FIR दर्ज हो जाता है और वहाँ से थाने से फ़ोन आता है हमको कि आप पे एक FIR दर्ज हो गया है। उसके बाद हम थाने पे जाके मिलते हैं वहाँ पे कि हम सारा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देते हैं कि नहीं, ये FIR जो हम पे हुआ ये बिल्कुल गलत था, अमान्य था, ये गलत FIR हो गया है। मोहम्मद हीरा द्वारा जो हम पर FIR किया गया, जो एलिगेशन लगाया गया, बिल्कुल गलत था। हम बहुत परेशान होते रहे। आईओ हमको कंटिन्यू कांटेक्ट में रहे हमारे कि आप जो है, आप पे जो FIR हुआ है, आप माफिया हैं, आप चोर हैं, जबकि बिल्कुल ये गलत बात था। ये हमारी निजी और मौरूसी जायदाद थी, हमारी अपनी संपत्ति थी, हमारे वालिद साहब की संपत्ति थी, ये हमारी सिस्टर की थी और लगातार हम परेशान होते रहे। उसके बाद हमने क्या किया, एक आवेदन IG महोदय साहब को, आदरणीय IG महोदय को एक आवेदन दिया। वहाँ से ये आवेदन जो है SSP महोदय के यहाँ आया और SSP महोदय के आने के बाद उन्होंने आदरणीय DSP महोदय को ये सुपरविज़न के लिए दिया। वहाँ सुपरविज़न में हमको बुलाया गया, कई बार हमारी पूछताछ हुई, वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिया, सत्यता के साथ हमने सारी बात बताई। वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स हमारा जमा हुआ। वहाँ पे मालूम हुआ कि ये मामला बिल्कुल असत्य है। वहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि ये मामला जो है बिल्कुल गलत है। ये हुए लगभग 1.5-2 महीना हो गया। लगभग 15/6/24 को हम पे FIR हुआ। अभी तक कोर्ट में जो है चार्जशीट नहीं दाखिल हुआ है। हम कोर्ट में लगातार पता कर रहे हैं कि चार्जशीट दाखिल हो, इस मामले से हम बरी हो जाएं। हम बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत डिप्रेशन में आ चुके हैं। देखिए हमारा टीचर का प्रोफेशन है, हम टीचर रहे हैं, लेकिन हम इस लगभग 6-7 महीने से हम बिल्कुल पढ़ा नहीं पा रहे हैं बच्चों को। हमारा जो हालत है अभी, लगातार परेशान हो रहे हैं हम। और हम रिक्वेस्ट किए हैं कि चलिए कम से कम इनसे आईओ से कि कम से कम हमारा जो आवेदन है, ये चार्जशीट जो है कोर्ट में दाखिल कर दें, हमारा मामला, इस मामले से हम बरी हो जाएं। अभी तक कोई नहीं दाखिल हुआ है। वहाँ तक कौन है आईओ? किस थाने में पता? जी लहरियासराय थाना के हैं, दीपक कुमार हैं, कोई आईओ हैं जी। क्या चीज़ का मामला है? जमीन का, घर का, क्या चीज़ का मामला है? देखिए जो मामला जो है ये 3 साल पुराना मामला है। 3 साल पुराना मामला है। ये मोहम्मद हीरा जो है, दुमदुमा निवासी मोहम्मद हीरा, हमारे 5 दूर ज़मीन पे कब्जा करना चाह रहा है। जो हमारे भैया से उसने जालसाजी करके गलत तरीके से हमारे भैया की से लिखवा लिया है वो ज़मीन। वो कह रहा है कि वो ज़मीन जो 5 दूर है वो मेरा है, जो मेरे हिस्से की ज़मीन है। शेड्यूल नंबर 4 में हमारे फादर हमको लिखे हुए हैं कि वो ज़मीन हमारे हिस्से की है। उसको बचने के लिए, दबाव बनाने के लिए हम पे उसने झूठा मुकदमा दायर कर दिया वहाँ पे। अच्छा, उनके भैया, आपके भैया जो है उनको रजिस्ट्री किए थे क्या? मेरे भैया शेड्यूल नंबर 3 है, मेरे भैया के हिस्से का शेड्यूल नंबर 3 है। शेड्यूल नंबर 3 उन्होंने रजिस्ट्री किया था। तो क्या वो जमीन उनको प्राप्त हुआ? उनको प्राप्त हुआ नहीं हुआ, वो अपना शेड्यूल नंबर 3 पे जाएंगे। शेड्यूल नंबर 4 पे कब्जा कर लिया उन्होंने। ये कब की घटना है? ये घटना लगभग 3 साल से चल रहा है। ये लगभग 3 साल से ये हम पे दबाव बना रहा है, लगातार ये हम पे दबाव बनाया जा रहा है। जो FIR हुआ लहरियासराय में, किसने किया? मोहम्मद हीरा ने किया। क्या लिखा उसने? उसमें लिखा कि ये तो मामला जमीन का लिखा ही नहीं उसने लिखा कि शकील अहमद जो है हमारा 5.5 लाख रुपया रख लिया है। देखिए और लिख रहा है कि हमारे सिस्टर को 1.5 लाख अकाउंट पे भेजा, 2 दूर 66 दूर की का हमने रजिस्ट्री कराया। टोटल पेमेंट आप जोड़िए 16 लाख का एग्रीमेंट उसने बनाया। 16 लाख का एक एग्रीमेंट भी है उसका। तो आपने जो उससे पैसे लिए हैं कभी? पैसा लिए, रजिस्ट्री करवा के दिया। 2 दूर 66 दूर की का अपने सिस्टर से हमने रजिस्ट्री करा के दिया। उसके बाद उसी बीच उसने क्या किया, जालसाजी करके हमारे भाई से चुपचाप 5 दूर जमीन बगल वाला जमीन जो है क्या किया, रजिस्ट्री करवा लिया चुपचाप। तो 5.5 लाख आपने उससे लिया था? लिया, रजिस्ट्री करवा दिया हमने। किस जमीन का? उसके हमारे सिस्टर वाली जमीन जो है उस जमीन का हमने लिया। मतलब वो पैसा आपने जमीन के लिए लिया है उससे ना? देखिए टोटल पेमेंट उसको 16 लाख करना था। उसने 5.5 लाख दिया। उसके बाद 5,13,000 रुपया, कोई रिकॉर्ड नहीं है 5,13,000, लेकिन मैं सब मीडिया के इसे बताना चाह रहा हूँ कि 5,13,000 रुपया उसने और दिया। 10,66,000 रुपया उसने पेमेंट किया। जो बाकी पे 10,66,000 में 2 बहन की रजिस्ट्री हो गई। बाकी जो 16 लाख में जो रिमेन बैलेंस था
उसने बोला कि मेरे पास पैसा आता है तो मैं रजिस्ट्री करवा लूँगा। लेकिन उसने क्या किया, 3 साल तक ऐसे ही टालता रहा, रजिस्ट्री नहीं कराया। बोला कि नहीं पैसा तो 5.5 लाख, हमने तो रजिस्ट्री भी तो करवा दिया है। वो 5.5 लाख का दबाव बना के चाह रहा था कि किसी तरीके से हम ये ज़मीन 33 दूर की ज़मीन हम हड़प लें। लेकिन हमने इसका पहले थाना पे एक आवेदन भी दिया कि देखिए ये हमको बार बार धमकी दे रहा है कि तुम ये गलत, 3 साल पुराने इस पे एग्रीमेंट पे उसने हम पे FIR किया, 3 साल पुराने एग्रीमेंट आप पे। अभी बेल पर हैं? नहीं, बेल नहीं हुआ है, हमारा बेल का मामला नहीं है। ये हमने चार्जशीट से पहले ही हमने आदरणीय IG महोदय को एक आवेदन दिया। आदरणीय IG महोदय ने आदरणीय SSP महोदय को एक आवेदन, वहाँ से एक आवेदन आया वहाँ तक, उन्होंने सुपरविज़न के लिए आदरणीय DSP महोदय को जांच दिया। वहाँ पे सुपरविज़न में ये मामला बताया गया कि हमने सारा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिया, वहाँ पे ये मामला बताया गया कि असत्य है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए। हम जो 8 महीना परेशान हुए हैं, हम रोड पे जो आ गए हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं। 8 महीने से मैं डिप्रेशन का पेशेंट हो गया हूँ, लगातार परेशान हो रहा हूँ। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई उन लोगों पे होनी चाहिए। किया गया था उस मामले में चार्जशीट जमा नहीं हो रही। चार्जशीट जमा नहीं हुआ, कितने 8 महीने से परेशान हो रहे हैं हम, बताइए, बिना मतलब का परेशान हो रहे हैं। जो कोई मामला ही नहीं बनता है उसमें परेशान हो रहे हैं हम, लगातार तो परेशान हो रहे हैं। आप इस बीच में केस के आयो से मिले, थाना से मिले? केस के आयु से शुरू में हम बहुत लगातार मिलते रहे, लेकिन उन्होंने हमारी बात को सुना ही नहीं कहीं पर। नहीं, अभी चार्जशीट जमा करने के लिए आप मिले थे? नहीं मिले हम। यहाँ ऊपर से जब आदेश हो गया आदरणीय IG महोदय साहब का, SSP महोदय साहब का, आदरणीय DSP महोदय साहब का जब आदेश हो गया तो हमको क्या मिलने की ज़रूरत है वहाँ पे? क्या परिचय है आपका? मेरा नाम शकील अहमद है, मैं मालला राष्ट्रोली का अस्थायी निवासी हूँ। पिताजी के नाम? स्वर्गीय वसी अहमद, थाना लहरियासराय।